सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम न्यू टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। जैसे कि अभी और बहुत सारे क्लास में हो गया था कि डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है ना, ये चीज़ें चर्चा किए थे। आज हम देखते हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि ये देखेंगे कि डेप्रिसिएशन की विधियाँ कितने प्रकार से होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग कहीं न कहीं, अभी मैं पहले भी चर्चा किया हूँ कि डेप्रिसिएशन का नाम कहीं न कहीं इसका आपने पढ़ा होगा। तो डेप्रिसिएशन की जो विधियाँ होती हैं, अगर जो बुक्स है, बुक्स में तो बहुत सारी विधियाँ दी हैं, लगभग 17 प्रकार के मेथड्स दिए गए हैं डेप्रिसिएशन के। जिसमें से कुछ जो मेथड्स हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं और उस थ्योरी भी उसमें पूछा जाता है। तो सबसे फर्स्ट में डेप्रिसिएशन की जो विधि है वो स्थायी किस्त विधि है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड्स, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड्स या स्थायी किस्त विधि, इसको फर्स्ट विधि के पहला विधि डेप्रिसिएशन में बता सकते हैं। इसमें क्या करना है कि इसमें जब डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए इसमें ये देखते हैं कि संपत्ति की लागत कितनी है। संपत्ति की लागत देख लेते हैं, मूल्य लागत, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, और इसमें देखते हैं कि संपत्ति का जीवन काल दिया है या नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो संपत्ति जो ह्रास की दर होगा वो दिया होगा। तो ह्रास की राशि प्रतिवर्ष इसमें क्या होता है, समान होता है, यानी कि इक्वल ये होते रहता है। और इसमें संपत्ति का जो मूल्य होता है वो घटकर शून्य हो जाता है लास्ट तक, यानी कि जितने वर्ष कभी हम लेखा करेंगे, संपत्ति का खाता बनाएंगे, चाहे चाहे आप प्लांट या मशीनरी का बना रहे हो या किसी और भी स्थायी संपत्ति का बना रहे हो, तो लास्ट जो ईयर होता है, लास्ट जितना भी ईयर होगा, उसमें संपत्ति का मूल्य शून्य हो जाएगा, हो जाता है, या स्क्रैप वैल्यू के बराबर होगा, हो जाता है। इस विधि का प्रयोग उन संपत्तियों में किया जाता है या उन संपत्तियों के लिए किया जाता है जिन पर ह्रास के अतिरिक्त और कोई व्यय नहीं होता है, यानी कि उस संपत्ति में डेप्रिसिएशन ही एक्सपेंसेस होता है, अदर कोई एक्सपेंसेस नहीं होता है। जैसे फर्नीचर हो गया, कॉपीराइट हो गया, है ना, ये और शॉर्ट टर्म लीज हो गया, ये सब कुछ संपत्तियां होती है जिसमें ह्रास के अतिरिक्त कोई भी व्यय नहीं होता है। तो इस टाइप से आप इसको देख सकते हैं। इसमें डेप्रिसिएशन की गणना लगभग कॉस्ट जो वैल्यू होता है ना, जो कॉस्ट प्राइस होता है उस पर किया जाता है। तो कॉस्ट प्राइस मीन्स कैलकुलेट करेंगे या कॉस्ट ऑफ एसेट्स देखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स इक्वल टू, जैसे वैल्यू ऑफ एसेट्स प्लस एस्टेब्लिश वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड रिपेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो इसमें से हम उसका वैल्यू निकाल लेंगे। अगर स्क्रैप वैल्यू माइनस कर रहे हैं तो फिर उसको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एसेट्स निकालने के लिए, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स निकालने के लिए, कुल संपत्ति का मूल्य निकालने के लिए, संपत्ति का जो बेसिक मूल्य होगा, संपत्ति का जो मरम्मत वैल्यू होगा, संपत्ति की जो स्थापना वैल्यू होगा, उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो संपत्ति की लागत निकल जाएगी। इसके बाद इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे डेप्रिसिएशन की, तो कैलकुलेशन दो आधार पर इसमें कर सकते हैं। जब संपत्ति का अनुमानित जीवन काल दिया गया हो और जब संपत्ति का दर दिया गया हो, है ना। तो जब संपत्ति का अनुमानित जीवन काल अगर दिया गया है तो इसमें संपत्ति का डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। एनुअल डेप्रिसिएशन करने के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, उस फॉर्मूले के आधार पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है देखते हैं। तो फार्मूला में एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। तो इसमें से हम एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं जब आपको अनुमानित जीवन काल दिया गया हो। और जब आपको रेट दिया गया हो, तो रेट निकालने के लिए, रेट दिया गया हो या नहीं दिया गया हो, तो रेट निकालने के लिए हमको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, एनुअल जो डेप्रिसिएशन होगा इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ये रेट निकल जाएगा किसमें, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड्स में। इसके बाद अगर ह्रास की दर पहले से ही दिया गया हो, क्वेश्चन में ह्रास की दर दिया गया हो, तो एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू रेट डिवाइड बाय 100। इस टाइप से आपका डेप्रिसिएशन के वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमको कैलकुलेट होता है, उसके बाद हम अकाउंट आराम से बना सकते हैं, यानी कि संपत्ति खाता बना सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट विधि है आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड्स, क्रमागत शेष विधि। हेरास की नेक्स्ट विधि है जो हेरास के कैलकुलेट करते हैं, वो कहलाता है क्रमागत शेष विधि। इसको हिंदी में घटती शेष विधि भी बोलते हैं। और इसमें इंग्लिश में इसका जो इसका नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड्स या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड्स, WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड्स। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें संपत्ति का जो मूल्य होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है, और इसमें जो संपत्ति का जो वैल्यू होता है वो क्रमागत, यानी कि जैसे स्टेप बाय स्टेप क्या होते जाता है, कैलकुलेट जो बैलेंस आता है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। जैसे मान लीजिए इसमें डेप्रिसिएशन जो संपत्ति का मूल्य होगा, मूल्य पर गणना की जाएगी, मतलब जो घटते शेष मूल्य होगा उस पर गणना की जाएगी। इसमें संपत्ति घटे हुए मूल्य पर क्रम से होता है, ठीक है, इस टाइप से बोल सकते हैं। इस विधि का प्रयोग उन संपत्तियों में किया जाता है जिनके पुराने होने पर उनका रिपेयर वैल्यू बढ़ते जाता है, यानी कि इसमें क्रमागत शेष विधि का प्रयोग उस संपत्ति में किया जाता है जहाँ पर जो संपत्तियाँ होती हैं वो पुरानी होती जाती हैं, और पुराने होने के साथ साथ उसमें रिपेयर का वैल्यू, मतलब रिपेयर कॉस्ट बढ़ते जाता है, रिपेयर कॉस्ट बढ़ते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उस संपत्ति का प्रयोग इस विधि का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग है, मशीनरी है ना, प्लांट है, तो जैसे जैसे ये क्या होंगे, जैसे जैसे ये पुरानी होती जाएंगी उसमें रिपेयर का कॉस्ट आगे बढ़ते जाएगा, इसलिए क्रमागत शेष विधि का प्रयोग वहाँ पर करेंगे। इसमें जैसे अभी हम बताएं कि इसमें संपत्ति का मूल्य कभी भी शून्य नहीं होता है, और स्थायी विधि में संपत्ति का मूल्य शून्य हो जाता है और एक समान उसमें डेप्रिसिएशन रहता है। इसमें क्या है, जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसमें एक समान नहीं होता है, वो शेष विधि पर वो कैलकुलेट होते जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप डेप्रिसिएशन की विधियों में से दो विधि हम अभी देखें, स्थायी किस्त विधि और दूसरा है क्रमागत शेष विधि। अभी इसमें लगभग 17 प्रकार की विधियां हैं, लेकिन जो जो आपका सिलेबस होगा उसमें से लगभग 4 या 5 प्रकार के मेथड्स का उपयोग किया गया होगा। नेक्स्ट आपका आ जाएगा यूनिटी मेथड्स, वर्ष की विधि। नेक्स्ट आपका आ जाएगा डेप्रिसिएशन फंड मेथड्स। नेक्स्ट आपका आ जाएगा इंश्योरेंस मेथड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका इंस्टॉलमेंट मेथड्स है ना, डिप्लेशन मेथड्स, और भी बहुत सारी विधियां हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको चर्चा करेंगे। अभी इसको आज इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में फिर से देखेंगे। थैंक यू।